प्रदेश की 2 विधानसभा सीटें धरियावाद और बल्लभनगर में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनावी कार्यक्रमों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस भाजपा एक्शन मोड में भी आ गई है। आखिर किस सीट पर किस पार्टी का जनाधार मजबूत और कहां कमजोर है, ये देखते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद शक्तावत की सियासी पड़ताल करती हुई एक खास रिपोर्ट। उपचुनाव की बजी रणभेरी, आसान नहीं डगर चुनाव की। वल्लभनगर धरियावाद विधानसभा सीट, कांग्रेस भाजपा के लिए वल्लभनगर चुनौती। गुटबाजी और परिवार में कलह बनी बड़ी वजह। दोनों सीटों पर अन्य दलों का रहेगा दखल। 30 अक्टूबर को होगा मतदान, 2 नवंबर को आएंगे नतीजे। उदयपुर जिले की वल्लभनगर सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। कांग्रेस यहां दिवंगत विधायक के परिवार में ही टिकट को लेकर कलह होने से जूझ रही है, तो वहीं यहां पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर को बीजेपी में लेने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के उतरने से भाजपा संकट में फंस गई है। हालांकि धरियावाद सीट पर फिलहाल दोनों ही दलों को ज्यादा परेशानी नहीं है। वल्लभनगर सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने कब्जा किया था, वहीं धरियावाद सीट भाजपा के खाते में आई थी। ऐसे में दोनों ही दलों के लिए अपना वजूद बनाए रखने के लिए फिर से एक सीट जीतने की बड़ी चुनौती है। हालांकि भाजपा के लिए उदयपुर में महाराणा प्रताप को लेकर अपने ही नेताओं की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर उलझी हुई है। दोनों सीटों पर चुनाव को लेकर 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 8 तक नामांकन भरे जाएंगे, 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को मतगणना होगी। धरियावाद और वल्लभनगर में विधानसभा उपचुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश भाजपा सक्रिय हो गई है। ये दोनों उपचुनाव मेवाड़ में होने हैं और मेवाड़ में महाराणा प्रताप को लेकर की गई भाजपा नेताओं की टिप्पणी का विवाद अभी बना हुआ है। हालांकि पार्टी इस विवाद से बचने की कोशिशों में जुट गई है। भाजपा के लिए वल्लभनगर सीट सबसे ज्यादा परेशानी वाली है। यहाँ पिछले चुनाव में पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं धरियावाद में सीट बचाने की चुनौती भी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। वल्लभनगर सीट की बात करें तो भाजपा ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। यहाँ पहले पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर से अंदर खाने बातचीत कर उन्हें भाजपा में शामिल करने की योजना बना रही थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया खुलकर उनके विरोध में आ गए। फिर भी भिंडर को भाजपा में लाने की कोशिशें अंदर खाने चल रही हैं। हालांकि भिंडर को लाने से पहले कटारिया को मनाना बड़ी चुनौती बनी हुई है। पिछले चुनाव में भाजपा यहाँ तीसरे नंबर पर रही थी। वल्लभनगर में दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी सुजानगढ़ और सहाड़ा में हुए उपचुनाव की तर्ज पर सहानुभूति कार्ड खेलना चाह रही है, लेकिन इसमें शक्तावत परिवार में टिकट को लेकर शुरू हुई कलह पार्टी के लिए संकट खड़ा कर रही है। दिवंगत विधायक के बड़े भाई और कांग्रेस पार्टी के बड़े भाई देवेंद्र सिंह शक्तावत भी अपने लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी को परिवार के बीच चल रही कलह को पहले शांत कर सभी को एक मंच पर लाना होगा। इसी तरह धरियावाद सीट की बात करें तो यहां से वर्ष 2018 के आम चुनावों में भाजपा प्रत्याशी गौतम लाल मीणा चुनाव जीते थे। सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद मीणा को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। कांग्रेस प्रत्याशी को 38% वोट मिल सके थे। ऐसे में भाजपा यहां अपनी मजबूत स्थिति मानकर चल रही है। यहाँ आपसी गुटबाजी भी है, जिससे पार्टी को पार पाना चुनौती है। बीजेपी यहाँ से मीणा के परिवार से किसी को टिकट देने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो मीणा के पुत्र कन्हैयालाल मीणा की दावेदारी सबसे मजबूत होगी। धरियावाद में कांग्रेस लगातार 2 बार से चुनाव हार रही है। यहां से पार्टी के पहले उम्मीदवार रहे नागराज मीणा 2 चुनाव हार चुके हैं, लेकिन पार्टी अब जिताऊ चेहरे को लेकर मशक्कत कर रही है। ऐसे में पार्टी नागराज के अलावा अन्य नेताओं के नामों को लेकर भी मंथन कर रही है। दावेदारों में नाथूलाल मीणा, केबी मीणा, प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा की पत्नी इंदिरा देवी मीणा के नाम भी चर्चा में है। बहरहाल वल्लभनगर और धरियावाद दोनों ही सीटों पर भाजपा कांग्रेस के अलावा अन्य दलों का दखल भी रहेगा। वल्लभनगर में रणधीर सिंह भिंडर की जनता सेना दोनों ही प्रमुख दलों को टक्कर देने की तैयारी में है। पिछले चुनाव में जनता सेना उम्मीदवार भिंडर दूसरे नंबर पर रहे थे। धरियावाद में दोनों ही दलों को बीटीपी से टक्कर मिल सकती है। यहाँ की कुछ पंचायतों में अभी बीटीपी के सरपंच बने हैं। दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कहां किस पार्टी का परचम लहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।